तो चलिए आज के इस वीडियो में हम लोग साइन, कोसाइन और टेंजेंट पे बात करेंगे। मैथमेटिक्स का जो स्ट्रीम इनके साथ डील करता है उस स्ट्रीम को कहा जाता है ट्रिगोनोमेट्री। मुझे नहीं पता आपने ट्रिगोनोमेट्री के बारे में क्या पढ़ा है। ट्रिगोनोमेट्री मुझे नहीं पता आप क्या जानते हैं या नहीं, पर जो अगला वीडियो होगा हमारा फिजिक्स का, जो अगला वीडियो होगा उस वीडियो में हम लोग वर्क के एडवांस्ड कॉन्सेप्ट पे बात करेंगे और हम बात करेंगे डॉट प्रोडक्ट पे। उस समय साइन और कोसाइन का कॉन्सेप्ट आने वाला है। दैट्स वाई मुझे लगा कि थोड़ा बहुत इस वीडियो में हम लोगों को बात कर लेना चाहिए कि एग्जैक्टली ये साइन, कोसाइन और टेंजेंट क्या है। वैसे उस जगह पे, उस वीडियो पे हम लोग साइन और कोसाइन पे ही बात करेंगे, लेकिन इस वीडियो में चूंकि साइन और कोसाइन के साथ टेंजेंट भी रिलेटेड है तो इसके बारे में भी हम लोग थोड़ा बहुत बात कर लेंगे। बिल्कुल बेसिक चीज़ों के बारे में बात करेंगे कि ये एग्जैक्टली है क्या और इसे हम किस तरह से यूज़ करते हैं, साइन को, कोसाइन को, टेंजेंट को। तो जैसा कि हम बात कर रहे थे, ये ट्रिगोनोमेट्री का पार्ट है और ये एसोसिएटेड होता है एक राइट ट्रायंगल के साथ एसोसिएटेड होता है। राइट ट्रायंगल क्या है? एक ऐसा ट्रायंगल जिसका कि एक एंगल 90 डिग्री का हो। तो यहाँ पर देखिए ये एंगल 90 डिग्री का है, तो ये एक राइट ट्रायंगल है। इसके बारे में हम लोग बात कर चुके हैं। राइट ट्रायंगल के बारे में हम लोग बात कर चुके हैं, जहाँ पर कि हम पाइथागोरियन थ्योरम पे बात कर रहे थे। ओके, सो ये एक राइट ट्रायंगल है। एग्जाम्पल के तौर पे मान लेते हैं, सपोज कि किसी ने मुझसे कहा कि ये ऐसा राइट ट्रायंगल है जिसका कि ये वाला एंगल 30 डिग्री का है और मेरे पास इंफॉर्मेशन है कि दिस साइड इज ऑफ 5 सेंटीमीटर्स। द लॉन्गेस्ट साइड जो है, जिसे कि हाइपोटेन्यूज कहा जाता है, ये 5 सेंटीमीटर का है। और मुझसे सवाल ये पूछा गया कि फिर ये वाला जो लेंथ है, दिस लेंथ, ये वाला जो लेंथ है, ये वाला लेंथ जो है, ये लेंथ कितना है, कितना होगा ये लेंथ? तो इमीडिएटली आई विल से कि दिस लेंथ विल बी 5 डिवाइडेड बाय 2 सेंटीमीटर्स। अगर कोई मुझसे पूछता है कि ये वाला डिस्टेंस कितना होगा, ये वाला लेंथ कितना होगा, ये जो साइड है, इस साइड का वैल्यू कितना होगा, देन आई विल इमीडिएटली से दैट विल बी 5√3 डिवाइडेड बाय 2 सेंटीमीटर्स। पर कैसे हम इसे इमीडिएटली सॉल्व कर सकते हैं? अगर साइन, कोसाइन और टेंजेंट का कॉन्सेप्ट हमारे पास ना हो तो हमारे पास एक ही उपाय होता है कि ऐसा हम एक ट्रायंगल ड्रॉ करें और फिर हम मेज़र करें ये लेंथ कितना होगा। 5 सेंटीमीटर का हाइपोटेन्यूज बनाते हुए हम एक राइट ट्रायंगल बनाए जिसका कि ये वाला एंगल 30 डिग्री हो, देन वी विल मेज़र और फिर हम बताएंगे कि ये लेंथ कितना होगा। पर नहीं, अगर साइन, कोसाइन और टेंजेंट का कॉन्सेप्ट आपके पास हो देन आप इसे मेंटली भी सॉल्व कर सकते हैं। चलिए देखते हैं कैसे। तो जैसे कि हम बात कर रहे थे, ये जो ट्रिगोनोमेट्री है बेसिकली ये राइट ट्रायंगल के साथ डील करता है। फंडामेंटल लेवल पे, बिल्कुल बेसिक लेवल पे ये राइट ट्रायंगल के साथ डील करता है। और हमने ये भी देखा कि राइट ट्रायंगल एक ऐसा ट्रायंगल है जिसका कि एक एंगल 90 डिग्री का हो। तो ये वाला जो एंगल है, ये एंगल 90 डिग्री का है। अब इसका 2 और एंगल्स है, एक एंगल ये वाला और दूसरा एंगल ये वाला। चलिए इनको भी नाम दे देते हैं। लेट अस से कि दिस एंगल इज थीटा और ये जो एंगल है इसे नाम दे देते हैं, चलिए फाई। फाई से शायद आप फाई और थीटा में पहली बार अगर डील कर रहे हैं तो ये कंफ्यूजिंग हो सकता है। चलिए मैं इसे बदल देता हूँ, अल्फा कर देता हूँ। सो दिस एंगल इज थीटा एंड दिस एंगल इज अल्फा। ठीक, फिलहाल के लिए मैं इस अल्फा को मिटा देता हूं यहां से, ताकि कंफ्यूजन कम से कम हो। बाद में हम यहां अल्फा को इंट्रोड्यूस करेंगे। फिर अब इसके 3 साइड्स है। देखिए ट्रायंगल के 3 साइड्स होते हैं, तो इसके 3 साइड्स है। सबसे लंबा जो साइड है, सबसे लंबा साइड कौन सा है? ये वाला सबसे लंबा साइड है। सबसे लंबे वाले साइड को हाइपोटेन्यूज कहा जाता है। हाइपोटेन्यूज। और ये नॉर्मली ये जो साइड होता है इसे हम बेस कहते हैं, लेकिन इसका दूसरा नाम अगर हम यूज़ करें तो ये ज़्यादा फायदेमंद होगा। अब तक अगर आप ट्रायंगल के बारे में पढ़े हैं तो नॉर्मली इस तरह के सिचुएशन में हम इस तरह के ट्रायंगल्स के इस वाले साइड को बेस कहते हैं और इस वाले साइड को कहते हैं परपेंडिकुलर। इसका बेहतर नाम हम देंगे परपेंडिकुलर। ओके,
ये हो गया बेस और ये हो गया परपेंडिकुलर। लेकिन कंफ्यूजन से बचने के लिए ट्रिगोनोमेट्री एक दूसरे तरह का नाम को प्रेफर करता है। जैसे कि फिलहाल यहाँ पर जो गिवन एंगल है वो गिवन एंगल ये वाला है, थीटा इज गिवन। ये थीटा मे बी 45 डिग्री, मे बी 30 डिग्री, मे बी 60 डिग्री और 12 डिग्री, 15 डिग्री, वी डोंट केयर, बट दिस इज अ सर्टेन एंगल जिसे कि थीटा नाम दिया गया। जब हम साइन, कोसाइन और टेंजेंट पे बात करेंगे तो उसके साथ एसोसिएटेड होगा एक एंगल, तो ये एंगल उसके साथ एसोसिएटेड होगा। तो हम जो भी बातें करेंगे फिलहाल अभी वो इस थीटा के रेस्पेक्ट में होगा, क्योंकि ये एंगल डिसाइड करेगा कि साइन का वैल्यू कितना होगा, कोसाइन का वैल्यू कितना होगा, टेंजेंट का वैल्यू कितना होगा। तो सेंटर में कौन है? सेंटर में ये एंगल है जो कि सब कुछ डिसाइड कर रहा है। तो अभी अगर इस एंगल के रेस्पेक्ट में हम बात करें तो फिर इस साइड को, जिसे कि हम बेस कहते हैं नॉर्मली, इस साइड को हम कह सकते हैं एडजेसेंट साइड। पहले तो मैं बता दूं कि हाइपोटेन्यूज तो हाइपोटेन्यूज ही रहेगा, इसका नाम को हम चेंज नहीं करेंगे। द लॉन्गेस्ट साइड इज हाइपोटेन्यूज। अब यहां पर बेस को हम कहते हैं एडजेसेंट साइड। वाई एडजेसेंट? क्योंकि आप गौर करें कि बेस और परपेंडिकुलर दोनों को अगर आप कंपेयर करें और थीटा के साथ उनका रिलेशन देखें तो आप ये पाएंगे बेस वो साइड है जो कि थीटा के साथ एसोसिएटेड है। क्योंकि देखिए बेस और हाइपोटेन्यूज मिलके ये थीटा बना रहा है। इस थीटा के बनने में परपेंडिकुलर का कोई रोल नहीं है। थीटा के एग्जिस्ट करने में इस साइड का, परपेंडिकुलर साइड का कोई रोल नहीं है। इसके साथ एसोसिएटेड, इमीडिएटली एसोसिएटेड होता है हाइपोटेन्यूज एंड बेस। तो हाइपोटेन्यूज का नाम तो फिक्स्ड है हाइपोटेन्यूज, बेस को हम एडजेसेंट कह सकते हैं, इसके साथ सटा हुआ, इस थीटा के साथ सटा हुआ, इसे हम कह सकते हैं एडजेसेंट साइड, और इसे कहा भी जाता है एडजेसेंट साइड। और ये जो परपेंडिकुलर है, इस परपेंडिकुलर को कहा जाता है ऑपोजिट साइड। थीटा के रेस्पेक्ट में सोचे, थीटा के साथ सटा हुआ है हाइपोटेन्यूज और बेस या एडजेसेंट। ये जो साइड है जिसके साथ थीटा का कोई रिलेशन नहीं है, बिल्कुल ऑपोजिट में है, इस साइड को इसीलिए कहा जाता है ऑपोजिट साइड। दिस इज कॉल्ड ऑपोजिट, दिस इज कॉल्ड ऑपोजिट साइड। ओके, नेमिंग हो गया, साइड्स का नेमिंग हो गया, हाइपोटेन्यूज, एडजेसेंट एंड ऑपोजिट। अब देखिए साइन, कोसाइन एंड टेंजेंट। आप एक बात हमेशा पाएंगे कि थीटा, मान ले थीटा इज फिक्स्ड, थीटा इज 30 डिग्री, एग्जाम्पल के तौर पे मानते हैं थीटा इज 30 डिग्री, देन आप हमेशा पाएंगे कि ये जो ऑपोजिट साइड है डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज, ये एक फिक्स्ड वैल्यू होगा। सिमिलरली ये जो ऑपोजिट साइड है डिवाइडेड बाय बेस, चाहे ट्राइंगल कितना भी बड़ा हो, ये एंगल अगर 30 डिग्री का हुआ, देन opposite side divided by adjacent is a fixed value, fixed number. Similarly base divided by hypotenuse ये भी फिक्स्ड होगा, भले ही ट्राइंगल कितना भी बड़ा क्यों ना हो जाए। अगर ये एंगल 30 डिग्री का है तो वो सारे फिक्स्ड होंगे। ऑपोजिट डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज, इसका एक फिक्स्ड वैल्यू होगा। एडजेसेंट डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज, इसका भी एक फिक्स्ड वैल्यू होगा। ऑपोजिट डिवाइडेड बाय एडजेसेंट, इसका भी एक फिक्स्ड वैल्यू होगा। यही चीज़ हम इससे भी कह सकते हैं, अगर ये एंगल 30 डिग्री नहीं हो, कुछ और हो, लेट अस से कि ये एंगल 45 डिग्री का हो, लेट अस से कि ये एंगल 45 डिग्री का है, देन ऑपोजिट डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज फिक्स्ड होगा, लेकिन पिछले बार से अलग वैल्यू आएगा। 30 डिग्री के केस में जो वैल्यू आ रहा था उससे अलग वैल्यू आएगा। एडजेसेंट डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज, इसका भी अलग वैल्यू होगा, लेकिन ये फिक्स्ड होगा चाहे ट्राइंगल कितना भी बड़ा हो। 45 डिग्री अगर हो, ये वाला थीटा का वैल्यू 45 डिग्री हो, तो चाहे ट्राइंगल कितना भी बड़ा आप बना ले, एडजेसेंट डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज ये फिक्स्ड होगा। 45 डिग्री के लिए इसका एक स्पेशल वैल्यू होगा, 30 डिग्री के लिए भले ही कुछ अलग वैल्यू हो। तो यहां से हम अगर समहाउ साइन, कोसाइन और टेंजेंट का कॉन्सेप्ट को इंट्रोड्यूस करते हैं तो ये हमारे लिए आगे चल के काफ़ी हेल्पफुल होगा। और इसी प्रॉपर्टी को यूज़ करते हुए हम साइन, कोसाइन और टेंजेंट बनाते हैं। ऑपोजिट डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज, एडजेसेंट डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज एंड ऑपोजिट डिवाइडेड बाय एडजेसेंट। इसी रिलेशन से साइन, कोसाइन और टेंजेंट बनता है। एक बार मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कि किसका क्या मतलब है, किसे हम क्या कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल साइन, ओके, साइन
किसका साइन, किस एंगल के रेस्पेक्ट में हम बात कर रहे हैं? हम इस थीटा एंगल के रेस्पेक्ट में बात कर रहे हैं, क्योंकि यही एंगल जो है, अगर इस एंगल की बात करें, अगर ये अल्फा एंगल की बात करें, देन ऑपोजिट बिकम्स एडजेसेंट एंड एडजेसेंट बिकम्स ऑपोजिट। देखिए ये जो अल्फा है, अगर ये सेंट्रल एंगल ये वाला हो, अगर इसके इर्द गिर्द हम बात कर रहे हैं, देन ये ऑपोजिट नहीं रहेगा, ये एडजेसेंट हो जाएगा, क्योंकि ये साइड फिर इसके साथ एडजेसेंट हो जाएगा और ये साइड ऑपोजिट हो जाएगा। तो ये ध्यान रखें, हम जो साइन, कोसाइन और टेंजेंट की बात कर रहे हैं वो किस एंगल के रेस्पेक्ट में बात कर रहे हैं, कहीं ये वाला एंगल या फिर ये वाला एंगल। ऑब्वियसली फिलहाल तो हम इस वाले एंगल के बारे में बात कर रहे हैं, थीटा के बारे में बात कर रहे हैं। ओके, सो थीटा के रेस्पेक्ट में साइन वैल्यू, सो इसे हम लिखते हैं साइन ऑफ थीटा। साइन, उसके बाद ये वाला एंगल लगा दे तो समझ में आ जाएगा जिस साइन की हम बात कर रहे हैं वो इस एंगल के साथ रिलेटेड है। वेल, साइन ऑफ थीटा ये किस तरह से डिफाइंड होता है? साइन ऑफ थीटा इज इक्वल टू ऑपोजिट डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज। ऑपोजिट, मैं इन शॉर्ट ओ लिख रहा हूं, जीरो नहीं है ये ओ है, ऑपोजिट ओ डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज। कोसाइन ऑफ थीटा, देखिए इन शॉर्ट हम साइन को SIN लिखते हैं, कोसाइन को COS लिखते हैं, कॉस थीटा भी लोग कहते हैं। सो दिस इज कोसाइन ऑफ थीटा, दिस इज साइन ऑफ थीटा। कोसाइन ऑफ थीटा इज डिफाइंड एज एडजेसेंट डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज, एडजेसेंट डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज। एंड टेंजेंट ऑफ थीटा इज, इन शॉर्ट इसे हम tan लिखते हैं, टेंजेंट ऑफ थीटा इज इक्वल टू ऑपोजिट डिवाइडेड बाय एडजेसेंट, ऑपोजिट डिवाइडेड बाय एडजेसेंट। सो ये बेसिक, बिल्कुल बेसिक 3 फॉर्मूलाज हो गया साइन, कोसाइन और टेंजेंट के लिए। साइन इज इक्वल टू ऑपोजिट डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज, कोसाइन इज इक्वल टू कोसाइन ऑफ थीटा इज इक्वल टू एडजेसेंट डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज, एंड टेंजेंट ऑफ थीटा इज इक्वल टू ऑपोजिट डिवाइडेड बाय एडजेसेंट। ओके, अब यहां से हम आगे बढ़ते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि हम बात कर रहे थे कि अगर ये थीटा का वैल्यू 30 डिग्री होता है, देन हम क्या बात कर रहे हैं, चाहे ट्राइंगल कितना भी बड़ा हो, ऑपोजिट डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज इसका वैल्यू फिक्स्ड होगा, एंड ऑपोजिट डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज इज साइन ऑफ थीटा। इसका मतलब ट्राइंगल कितना भी बड़ा हो जाए, साइन ऑफ 30 डिग्री का वैल्यू कांस्टेंट होगा, साइन ऑफ 45 डिग्री का वैल्यू फिक्स्ड होगा हमेशा, चाहे ट्राइंगल कितना भी बड़ा हो। साइन ऑफ 60 डिग्री का भी वैल्यू फिक्स्ड होगा। और वो वैल्यूज क्या है? बड़ा ही सिंपल वैल्यूज है। सिंपल एंगल्स के लिए वैल्यू जो है, ये वैल्यू बड़ा ही सिंपल है और आपको इसे याद रखना भी होता है। आपको इस सिंपल वैल्यूज, जैसे कि थीटा का वैल्यू अगर 0 डिग्री हो, थीटा का वैल्यू अगर 30 डिग्री हो, थीटा का वैल्यू अगर 45 डिग्री या 60 डिग्री या 90 डिग्री हो, तो इन वैल्यूज़ को, साइन ऑफ थीटा का वैल्यू क्या होगा, कोसाइन ऑफ थीटा का वैल्यू क्या होगा, टेंजेंट ऑफ थीटा का वैल्यू क्या होगा, तो ये सब आपको याद रखना भी होता है क्योंकि ये बहुत ही फ्रिक्वेंटली यूज होता है। चलिए एक बार साइन ऑफ 0 डिग्री, साइन ऑफ 30 डिग्री, साइन ऑफ 45 डिग्री, साइन ऑफ 60 डिग्री, साइन ऑफ 90 डिग्री, इनका वैल्यूज क्या होगा, एक बार इसे हम नोट डाउन कर लेते हैं, टेबल में इसे लिख लेते हैं, आगे चल के ये फायदेमंद होगा। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ थीटा का वैल्यू। ओके, थीटा का अलग अलग वैल्यूज, थीटा 0, 30, 45, 60 एंड 90, थीटा का अलग अलग वैल्यू जो कि बहुत ज़्यादा फ्रिक्वेंटली यूज़ होता है, उन सब वैल्यूज़ के बारे में हम बात कर रहे हैं। यहाँ पर थीटा का वैल्यूज़ लिखेंगे, सबसे पहले 0 डिग्री, फिर 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, देन 90 डिग्री, 60 डिग्री एंड देन 90 डिग्री। साइन के 0 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, यहाँ पर हम लोग साइन थीटा का वैल्यू लिखेंगे, साइन थीटा का वैल्यू लिखेंगे। दैट मीन 0 डिग्री के लिए साइन थीटा का जो वैल्यू होगा, दैट मीन्स साइन ऑफ 0 डिग्री का जो वैल्यू होगा वो हम यहाँ पर लिखेंगे, साइन ऑफ 30 डिग्री का वैल्यू यहाँ लिखेंगे, साइन ऑफ 45 डिग्री का वैल्यू यहाँ लिखेंगे, साइन ऑफ 60 डिग्री का वैल्यू यहाँ लिखेंगे, साइन ऑफ 90 डिग्री का वैल्यू यहाँ लिखेंगे। बहुत ही सिंपल है। आपको क्या करना है, यहाँ पर लिखना है 0, 1, 2, 3, 4 एंड डिवाइड कर दे 4 से डिवाइड कर दे आप, और फिर उसका स्क्वायर रूट कंसीडर कर ले, स्क्वायर रूट। सो 1, 2, 3, 4 डिवाइडेड बाई 4, हर एक में डिवाइडेड बाई 4 और सबका स्क्वायर रूट। अब देखिए इसका वैल्यू क्या निकल के आएगा, 0 डिवाइडेड बाई 4 इज 0, उसका स्क्वायर रूट 0, 1 डिवाइडेड बाई 4 उसका स्क्वायर रूट, 1 का स्क्वायर रूट 1 डिवाइडेड बाई 4 का स्क्वायर रूट 2, 2 डिवाइडेड बाई 4 इज इक्वल टू 1/2, 1 डिवाइडेड बाई 2 उसका स्क्वायर रूट
तो 1 डिवाइडेड बाय √2। यहाँ पर ये हो जाएगा √3 डिवाइडेड बाय 4 का स्क्वायर रूट 2, सो √3 डिवाइडेड बाय 2, और इसका वैल्यू हो जाएगा 4 डिवाइडेड बाय 4 इज 1, तो स्क्वायर रूट ऑफ 1 इज 1। ओके, तो ये तो सारे वैल्यूज हो गए, जैसे कि साइन ऑफ 0 डिग्री का वैल्यू 0, साइन ऑफ 30 डिग्री का वैल्यू हाफ, साइन ऑफ 45 डिग्री का वैल्यू 1 डिवाइडेड बाय √2, और साइन ऑफ 60 डिग्री का वैल्यू √3 बाय 2, साइन ऑफ 90 डिग्री का वैल्यू 1। आगे बढ़ेंगे, कोसाइन के लिए भी लिखेंगे, फिलहाल तो इसका एक यूटिलाइजेशन देख लेते हैं। जैसे कि हमसे पूछा गया था कि ये वाला साइड कितना होगा, और हम लोगों के पास अगर ये कॉन्सेप्ट हो ट्रिगोनोमेट्री का बेसिक कॉन्सेप्ट, तो हम इमीडिएटली कहेंगे दिस विल बी 5 डिवाइडेड बाय 2 सेंटीमीटर। बट हाउ, कैसे हमने ये कहा? लेट्स से कि दिस साइड इज x, देन गिवन साइड, आप ध्यान दें गिवन साइड क्या है, ये अभी फिलहाल यहाँ से मिटा देते हैं हम लोग। सो गिवन साइड आप ध्यान दें, गिवन साइड कौन सा है? गिवन साइड ये है। आपसे कहा गया कि एक ट्राइंगल है जिसका कि ये वाला एंगल 30 डिग्री का है, ये राइट ट्राइंगल है, इसका हाइपोटेन्यूज 5 सेंटीमीटर का है, आपको ये साइड जो होगा इसका लेंथ पता करना है। तो इमीडिएटली हम क्या कहेंगे? इमीडिएटली हम यही करेंगे कि ये जो है अननोन, जो जिसे हमें पता करना है, ये जो अननोन साइड है और गिवन साइड जो है, इन दोनों के बीच कौन सा रिलेशन है? साइन का रिलेशन है, कोसाइन का रिलेशन है, या टेंजेंट का रिलेशन है? ऑब्वियसली यहाँ पर साइन का रिलेशन होगा, बिकॉज साइन ऑफ दिस एंगल इज इक्वल टू दिस साइड विच इज ऑपोजिट डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज। तो यहाँ से हम इमीडिएटली क्या करेंगे? इमीडिएटली हम कहेंगे कि वेल, हमें पता है कि साइन ऑफ दिस एंगल विच इज 30 डिग्री, साइन ऑफ 30 डिग्री इस ट्राइंगल के लिए साइन ऑफ 30 डिग्री इज इक्वल टू x which is obviously opposite divided by 5 centimeters, and then चूंकि हमें x का वैल्यू पता करना है तो हम लिखेंगे x is equal to 5 सेंटीमीटर into साइन ऑफ 30 डिग्री। और इस टेबल से ये क्लियर है कि साइन ऑफ 30 डिग्री का वैल्यू है 1/2। देन इसका मतलब ये है कि x इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर्स इंटू साइन ऑफ 30 डिग्री का वैल्यू है 1/2, सो दैट इज इक्वल टू 2.5 या 5 डिवाइडेड बाई 2, whatever you say, so 2.5 सेंटीमीटर या 5 डिवाइडेड बाई 2 सेंटीमीटर, जो कि हम इमीडिएटली फिगर आउट कर सकते हैं। नाउ ये वाला साइड कितना होगा? लेट अस से दिस साइड इज y, इसका वैल्यू कितना होगा? तो अब देखें कोसाइन वाला रिलेशन आ जाएगा, बिकॉज दिस साइड इज एडजेसेंट साइड, एडजेसेंट और हाइपोटेन्यूज के बीच कोसाइन वाला रिलेशन है। एडजेसेंट डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज इज कोसाइन ऑफ द एंगल। तो कोसाइन के लिए क्या करें? कोसाइन के लिए भी हमें ऐसा टेबल चाहिए जैसे साइन के लिए हमने टेबल बनाया है। आपके मन में आ सकता है अभी कि अगर एंगल अगर इतना सिंपल ना हो, 30, 45, 60 डिग्री जैसा सिंपल एंगल्स ना हो, तो क्या किया जाएगा? तो आपके पास चार्ट होगा, आपके पास कैलकुलेटर होगा, बहुत सारी चीज़ें हैं जिसका हेल्प आप ले सकते हैं। ऐसा नहीं है कि हर चीज़ आपको पता होना ही होगा। हाउ वी कैलकुलेट साइन ऑफ 15 डिग्री या साइन ऑफ 12 डिग्री या साइन ऑफ 10 डिग्री, दिस इज नॉट सो इम्पॉर्टेंट। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना कि ये कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है। उसके लिए आपके पास बहुत सारे टूल्स हैं, आपके पास बहुत सारे रिसोर्सेज हैं, आप लिस्ट उठा सकते हैं इधर उधर से इंटरनेट से, या आप कैलकुलेटर यूज़ कर सकते हैं। सो दैट इज़ नॉट वेरी इंपॉर्टेंट। बिल्कुल बेसिक एंगल के लिए जो वैल्यूज़ है साइन कोसाइन का, वो आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ पर मैं बता दूँ, इसी को हमने यहाँ पर कैलकुलेट किया है, इन्हीं को। अब आते हैं कोसाइन। अगर साइन ऑफ थीटा का वैल्यू अलग अलग एंगल्स के लिए, इन एंगल्स के लिए साइन ऑफ थीटा का वैल्यू आपको पता है, देन कोसाइन ऑफ थीटा का वैल्यू भी आप आसानी से पता कर सकते हैं। हाउ? राइट डाउन दिस वन हियर, दिस √3/2 यहाँ पर उल्टा चलना है और कुछ नहीं, फिर ये 1 डिवाइडेड बाई √2, फिर ये 1/2 यहाँ पर, और फिर ये 0 यहाँ पर। बस उल्टा चलना है और कुछ नहीं करना है। So cosine of 0 degree is 1, cosine of 30 degree is √3/2, cosine of 45 degree is 1 over √2 and so on. अब आप गौर करें, यहाँ पर क्वेश्चन क्या था? What is the value of this y? इसका वैल्यू क्या होगा? तो इमीडिएटली हम क्या फिगर आउट करेंगे? इनके बीच रिलेशन क्या है? ये जो है, ये अननोन साइड जिसे कि हमें पता करना है, और गिवन साइड जो कि हाइपोटेन्यूज है, इनके बीच रिलेशन क्या है? इनके बीच कोसाइन वाला रिलेशन होगा। हाउ? Because we know cosine of theta
इज इक्वल टू, यहाँ पर ये थीटा 30 डिग्री का होगा तो 30 डिग्री मैं लिख देता हूँ यहाँ पर. सो कोसाइन ऑफ थीटा वेरास थीटा इज 30 डिग्री. सो कोसाइन ऑफ 30 डिग्री इस ट्राइंगल के हिसाब से हम कहेंगे दैट इज इक्वल टू एडजेसेंट विच इज वाई, जिसे कि हमें पता करना है, डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज जो कि 5 सेंटीमीटर का है. अब इमीडिएटली वी विल से कि y इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर्स इनटू कोसाइन ऑफ 30 डिग्री, एंड कोसाइन ऑफ 30 डिग्री इज √3 डिवाइडेड बाय 2. सो यहाँ पर वो वैल्यू पुट कर दे, 5 सेंटीमीटर्स इनटू √3 डिवाइडेड बाय 2, एंड यू विल हैव 5√3 डिवाइडेड बाय 2 इतना सेंटीमीटर, जो कि हमने शुरू में वीडियो के शुरुआत में ही हमने इस पे बात किया था कि ये हो जाएगा. इमीडिएटली वी कैन फिगर आउट दिस इज 5√3 डिवाइडेड बाय 2 सेंटीमीटर. ओके, सो ये तो हो गया कोसाइन. ओके, अब आता है टेंजेंट. साइन हो गया, कोसाइन हो गया, अब आएगा टेंजेंट. टेंजेंट साइन और कोसाइन के साथ रिलेटेड है. बेसिकली वैसे देखा जाए तो साइन इज इक्वल टू अपोजिट डिवाइडेड बाय एडजेसेंट. चलिए, अपोजिट डिवाइडेड बाय एडजेसेंट कि ये हमें पता है कि टेंजेंट of theta is equal to opposite divided by adjacent. Opposite divided by adjacent. Well, ये एक फ्रैक्शन है. इस फ्रैक्शन में ये न्यूमरेटर है, ये डिनोमिनेटर है. न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को हम सेम नंबर से या सेम वैल्यू से डिवाइड कर सकते हैं, अनलेस वो वैल्यू 0 ना हो. ओके, सेम वैल्यू से हम उसे डिवाइड कर सकते हैं. सो हम इसे h से डिवाइड कर देते हैं. हमने हाइपोटेन्यूज से डिवाइड कर दिया, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों को डिवाइड कर दिया, तो कोई फर्क नहीं पड़ा, फ्रैक्शन वैसा ही रह गया. अब आप गौर करें, ये क्या बन गया, न्यूमरेटर अपोजिट डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज बन गया, एंड अपोजिट डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज इज साइन ऑफ थीटा. अपोजिट डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज इज साइन ऑफ थीटा. सो दैट इज साइन ऑफ थीटा. And adjacent divided by hypotenuse is cosine of theta. Adjacent divided by hypotenuse is cosine of theta. So cosine of theta. तो यहाँ से आप एक रिलेशन बना सकते हैं कि tangent of theta is equal to sine of theta divided by cosine of theta. तो वही इसी रिलेशन को अगर हम यूज़ करते हैं और साइन के वैल्यूज़ अगर हमें पता है, जैसे साइन 0 का वैल्यू ये, कोसाइन ऑफ 0 का वैल्यू ये, साइन ऑफ 30 डिग्री का वैल्यू ये, कोसाइन ऑफ 30 डिग्री का वैल्यू ये, तो ऑब्वियसली हम साइन कोसाइन से टेंजेंट का वैल्यू भी पता कर सकते हैं. सो नाउ टेंजेंट साइन और कोसाइन से ही रिलेटेड है. टेंजेंट साइन डिवाइडेड बाई कोसाइन, साइन थीटा डिवाइडेड बाई कोसाइन ऑफ थीटा इज इक्वल टू टेंजेंट ऑफ थीटा. सो उसी रिलेशन को यूज़ करते हुए हम यहाँ पर उसका वैल्यू लिख सकते हैं, टेंजेंट ऑफ थीटा. वेल, टेंजेंट ऑफ 0 का वैल्यू कितना होगा? टेंजेंट ऑफ 0 का वैल्यू होगा साइन ऑफ 0 डिवाइडेड बाय कोसाइन ऑफ 0. नाउ टेंजेंट ऑफ 0 का वैल्यू हो जाएगा 0 डिवाइडेड बाय 1. 0 डिवाइडेड बाय 1 इज 0. 0 डिवाइडेड बाय 1 इज 0. नाउ टेंजेंट ऑफ 30 डिग्री का वैल्यू क्या होगा? टेंजेंट ऑफ 30 डिग्री इज इक्वल टू साइन ऑफ 30 डिग्री डिवाइडेड बाय कोसाइन ऑफ 30 डिग्री. चलिए डिवाइड करते हैं, हमें क्या मिलेगा? हमें मिलेगा 1 डिवाइडेड बाई 2. एक बार यहाँ पर लिखते हैं, 1 डिवाइडेड बाई 2 डिवाइडेड बाय √3 डिवाइडेड बाई 2. √3 डिवाइडेड बाई 2. अब न्यूमरेटर का डिनोमिनेटर और डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर दोनों में 2 है, तो इसको कैंसिल कर दें. 1 ओवर √3. 1 ओवर √3. नाउ टेंजेंट ऑफ 45 डिग्री का वैल्यू कितना होगा? टेंजेंट ऑफ 45 इज इक्वल टू साइन ऑफ 45 डिवाइडेड बाय कोसाइन ऑफ 45. दोनों का वैल्यू एग्जैक्टली सेम है, सो सेम वैल्यू 1 डिवाइडेड बाय अनदर, सो दैट विल बिकम 1. साइन ऑफ 60 डिग्री का वैल्यू दिस वन, माफ कीजिएगा, टेंजेंट ऑफ 60 डिग्री का वैल्यू दिस वन डिवाइडेड बाय दिस वन, एंड यू विल गेट √3. एंड टेंजेंट ऑफ 90 डिग्री का वैल्यू साइन ऑफ 90 डिग्री divided by cosine of 90 degree. Now 1 divided by 0 is infinity. Okay, so 1 divided by 0 is infinity. Not defined भी कहा जाता है इसे, पर फिलहाल के लिए हम infinity यूज़ करेंगे, इससे चीज़ें समझने में हमारे लिए आसान होता है. Okay, so ये तो टेंजेंट ऑफ थीटा का वैल्यू हो गया. एक बार इसे यूज़ भी कर लेते हैं. फॉर एग्जाम्पल, जो ट्राइंगल हमने यूज़ किया था, उस ट्राइंगल में जो ट्राइंगल हमने बनाया था उसी ट्राइंगल को यूज़ करेंगे. ट्राइंगल कुछ ऐसा था कि यहाँ पर इसका 90 डिग्री, यह इसे कहेंगे राइट एंगल, और यहाँ पर एंगल था 30 डिग्री का. सपोज कहा गया कि दिस साइड इज़ 5 डिवाइडेड बाई 2 सेंटीमीटर्स
और हमें ये वाला साइड जो है ये पता करना है, और इस साइड को चलिए एक नाम दे देते हैं। जो हाइपोटेन्यूज गिवन था ना पहला क्वेश्चन में, वहाँ से हाइपोटेन्यूज को हटा देते हैं। सपोज हाइपोटेन्यूज का वैल्यू बताया नहीं गया है, नॉट गिवन, सिर्फ ये वाला वैल्यू जो अपोजिट साइड है उसका वैल्यू बताया गया है, और हमें एडजेसेंट साइड का वैल्यू पता करना है। तो क्या करेंगे, यहाँ पर इन दोनों के बीच कौन सा रिलेशन होगा, साइन कोसाइन या टेंजेंट। इन दोनों के बीच अपोजिट और एडजेसेंट के बीच जो रिलेशन होता है वो टेंजेंट वाला रिलेशन होता है। तो यहाँ से हम कहेंगे कि टेंजेंट ऑफ, यहाँ से हम कहेंगे कि टेंजेंट ऑफ 30 डिग्री, टेंजेंट ऑफ दिस एंगल इज इक्वल टू इसका जो अपोजिट है विच इज़ 5 डिवाइडेड बाई 2 इतना सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय दिस y। अब हमें पता करना है y का वैल्यू, सो y इज इक्वल टू 5 डिवाइडेड बाई 2 इतना सेंटीमीटर, 5 डिवाइडेड बाई 2 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय टेंजेंट ऑफ 30, सो डिवाइडेड बाय टेंजेंट ऑफ 30 डिग्री। ओके, सो कैलकुलेट करते हैं 5 डिवाइडेड बाई 2 सेंटीमीटर इंटू 1 डिवाइडेड बाई टेंजेंट ऑफ 30 डिग्री कह सकते हैं इसे, 1 डिवाइडेड बाई टेंजेंट ऑफ 30 डिग्री, टेंजेंट ऑफ 30 डिग्री इज इक्वल टू 1/√3, सो 1/√3। ऑब्वियसली ये जो √3 है डिनोमिनेटर के डिनोमिनेटर में है, तो इसे हम न्यूमरेटर में भेज सकते हैं। सो कैलकुलेट करें तो हमें मिलेगा, ये होगा 5√3 दैट इज इक्वल टू 5√3 डिवाइडेड बाई 2 इतना सेंटीमीटर। तो ऐसे भी हम इसे पता कर सकते हैं अगर मान लें कि हाइपोटेन्यूज का वैल्यू गिवन ना हो। सो ये 5√3, दिस इज 5√3 डिवाइडेड बाई 2 इतना सेंटीमीटर। तो इस तरह से हम साइन कोसाइन और टेंजेंट को यूज़ करते हैं। अब जैसे कि हम बात कर रहे थे कि ये वाला एंगल, सपोज अब थीटा की बात नहीं कर रहे, अब हम अल्फ़ा की बात कर रहे हैं। ये बड़ा ही कंफ्यूजिंग हो जाता है जब एंगल नीचे से ऊपर चला जाता है। जब गिवन एंगल जो नॉर्मल हमारा प्रैक्टिस होता है उस नॉर्मल प्रैक्टिस से हट जाता है तो बड़ा ही दिक्कत होता है। नॉर्मली फिज़िक्स में बड़े दिक्कतों का सामना करते हैं हम लोग, क्योंकि हमारा जो प्रैक्टिस होता है वो प्रैक्टिस होता है जैसे ही हमने साइन देखा वैसे ही इसके साथ इसे हमने इंटर रिलेट कर दिया, जैसे ही हमने कोसाइन देखा वैसे ही हमने इसके साथ इसको इंटर रिलेट कर दिया। ये भी ध्यान रखना है कि एंगल, गिवन एंगल जो है जिसके इर्द गिर्द साइन और कोसाइन एग्जिस्ट करता है वो एंगल कौन सा कहा गया है। सपोज कि ये वाला एंगल कहा गया आपसे थीटा। नाउ लेट्स से इन साइड्स को नाम दे देते हैं, एक्स वाई और जेड नाम दे देते हैं, एक्स वाई और जेड नाम दे देते हैं। ओके, नाउ थीटा अगर ये होता है देन ऑफ कोर्स अगर साइन थीटा की बात हो, साइन ऑफ थीटा, देन साइन ऑफ थीटा हमें पता है ये क्या होता है, अपोजिट डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज तो यही रह जाएगा। सिर्फ अपोजिट और एडजेसेंट जो है वो डिपेंड करेगा कि ये एंगल, गिवन एंगल कहाँ पर है। अब गिवन एंगल यहाँ पर है, यहाँ नहीं है, ये गिवन एंगल नहीं है, गिवन एंगल ये है। तो ध्यान दे, अब साइन ऑफ थीटा की अगर बात किया जाए तो हम कहेंगे साइन ऑफ थीटा इज इक्वल टू अपोजिट, इसका अपोजिट है ये, अपोजिट डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज। अब हम कहेंगे दैट इज इक्वल टू y डिवाइडेड बाय x। कोसाइन ऑफ थीटा की अगर बात किया जाए तो कोसाइन ऑफ थीटा इज एडजेसेंट डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज। तो अब एडजेसेंट ये हो जाएगा, एडजेसेंट इस एंगल के साथ सटा हुआ, इस एंगल को क्रिएट होने में, एग्जिस्ट होने में मदद करने वाला साइड जो कि एडजेसेंट है, दिस इज एडजेसेंट डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज। सो दैट विल बिकम z डिवाइडेड बाय x, z डिवाइडेड बाय x। और टेंजेंट ऑफ थीटा, so tangent of theta is equal to opposite divided by adjacent। opposite अब ये है और adjacent ये है, तो obviously tangent of theta ये बन जाएगा y divided by z। तो इस चीज़ को आप ध्यान रखें। अब एक सिचुएशन मैं आपको देता हूँ कि सपोज कि एक ट्राइंगल है, दिस इज द राइट ट्राइंगल, दिस इज द राइट ट्राइंगल, ओके, और यहाँ पर ये राइट एंगल है, ये 30 डिग्री का है, दिस एंगल इज ऑफ 30 डिग्री, ये 30 डिग्री का होगा। तो ऑब्वियसली ये एंगल कितना का होगा, टोटल 180 डिग्री बनना है तो ये 60 डिग्री का होगा। आप कैलकुलेट कर लीजिए, ये 90 डिग्री है, ये 30 डिग्री है, तो इसे 60 डिग्री बनना है। टोटल इंटरनल एंगल्स का सम 180 डिग्री होना है ट्राइंगल के लिए। ओके, अब मान ले कि ये वाला जो साइड है, दिस साइड इज गिवन एज 3 सेंटीमीटर्स, 3
सेंटीमीटर्स। और आपको ये वाला साइड पता करना है, ये वाला। हम दो तरीके से कर सकते हैं। अब तो हमारे पास दोनों एंगल्स का वैल्यू है, ये 30 डिग्री, ये 60 डिग्री। दोनों को यूज करके हम ये वाला साइड पता कर सकते हैं। सपोज पहले हम 30 डिग्री को कंसीडर करते हैं। इस 30 डिग्री को कंसीडर करेंगे तो ये वाला साइड क्या बन जाएगा? ये वाला साइड बनेगा ऑपोजिट साइड, एडजेसेंट नहीं होगा। 60 को कंसीडर करें तो ये एडजेसेंट होगा, ये ऑपोजिट साइड है। लेट्स से कि ये x है। 30 के रेस्पेक्ट में अभी हम बात करें, 30 डिग्री के रेस्पेक्ट में ये ऑपोजिट हो गया। ऑपोजिट और हाइपोटेन्यूज के बीच का क्या रिलेशन है? साइन का रिलेशन है। तो ऑब्वियसली हम कहेंगे कि साइन ऑफ 30 डिग्री इज इक्वल टू ऑपोजिट, 30 डिग्री का ऑपोजिट है x डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज 3 सेंटीमीटर्स। तो यहां से हम कह सकते हैं कि x is equal to 3 centimeters into sine of 30 degree. Sine of 30 degree is, एक बार लिस्ट देख लेते हैं, sine of 30 degree is half. Sine of 30 degree is half. इस वैल्यू को हम यहां पर यूज करेंगे। Sine of 30 degree is half. So that is equal to 3 centimeters into half. That is equal to 3/2 या 1.5 कुछ भी लिखे, 3/2 सेंटीमीटर्स। सो दिस x is equal to 3/2 सेंटीमीटर्स। ये तो एक तरीका हो गया। अगर हम इस वाले एंगल को यूज़ करते हैं, 60 डिग्री वाले एंगल को यूज़ करते हैं, तो अगर हम इस वाले एंगल को यूज़ करेंगे तो ये जिसे कि हमें पता करना है, ये वाला साइड, ये जो साइड है, ये साइड क्या बन जाएगा? ये साइड बन जाएगा एडजेसेंट। और हाइपोटेन्यूज गिवन है, हाइपोटेन्यूज ही रहेगा। सो हाइपोटेन्यूज गिवन है, एडजेसेंट और हाइपोटेन्यूज। अभी एडजेसेंट कह रहा है क्योंकि अब हम बात करेंगे 60 डिग्री के रेस्पेक्ट में, दैट्स व्हाई इट इज एडजेसेंट। एडजेसेंट और हाइपोटेन्यूज के बीच का रिलेशन क्या है? कोसाइन का रिलेशन है। ओके, सो हम यहां से कहेंगे कि कोसाइन, कौन सा एंगल के लिए कोसाइन? 60 डिग्री वाला एंगल के लिए कोसाइन। अभी हम इसके रेस्पेक्ट में बात करें, 60 डिग्री के रेस्पेक्ट में। सो कोसाइन ऑफ दिस एंगल इज इक्वल टू एडजेसेंट डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज। सो एडजेसेंट इज x डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज इज 3 सेंटीमीटर्स। आप गौर करें कि साइन ऑफ 30 डिग्री और कोसाइन ऑफ 60 डिग्री का वैल्यू सेम है। साइन ऑफ 30 डिग्री एंड कोसाइन ऑफ 60 डिग्री का वैल्यू सेम है, क्योंकि इधर से हम जा रहे थे, उसी को अपोजिट डायरेक्शन में ट्रैवर्स करें तो कोसाइन का वैल्यू मिलता है। ओके, सो सेम वैल्यू है दोनों का। तो यहाँ से भी आप समझ सकते हैं कि जो रिजल्ट हमें मिलेगा वो रिजल्ट इसी के बराबर होगा। फिर भी मैं एक बार यहाँ पर कंप्यूट कर देता हूँ। x का वैल्यू जो है दैट इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर्स, दिस 3 सेंटीमीटर्स इनटू कोसाइन ऑफ 60 डिग्रीज। तो इसे कैलकुलेट करते हैं एक बार। 3 सेंटीमीटर्स इंटू कोसाइन ऑफ 60 डिग्री इज हाफ एंड यू विल हैव 3 डिवाइडेड बाय 2 सेंटीमीटर्स। तो ये तो था साइन, कोसाइन और टेंजेंट का कुछ बेसिक फंडामेंटल्स, चीज़ें जो आपको याद रखना है, कुछ फार्मूला, कुछ बेसिक वैल्यूज़, और साथ ही साथ एंगल जो है कहाँ पर गिवन है ये आपको बहुत बहुत ध्यान रखना है। एंगल यहाँ पर है या फिर यहाँ पर है, क्योंकि अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो बार बार कंफ्यूज रहेंगे। अगर परपेंडिकुलर और बेस वाला कॉन्सेप्ट यूज़ करेंगे तो कंफ्यूजन आने वाला है। दैट्स व्हाई एडजेसेंट और अपोजिट साइड वाला कॉन्सेप्ट ज़्यादा बेहतर है ट्रिगोनोमेट्री के लिए, क्योंकि एंगल कहाँ पर रहेगा किसी को नहीं पता, ये वाला एंगल दिया हुआ रहेगा या ये वाला रहेगा। ओके, तो अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी। नेक्स्ट वीडियो में हम वर्क के हायर कॉन्सेप्ट पे बात करेंगे, डॉट प्रोडक्ट पे बात करेंगे। उस वीडियो का लिंक आपको यहाँ पर स्क्रीन पे मिल जाएगा। अब जाते जाते मैं आपको बता दूँ, वर्क एंड एनर्जी स्टैंडर्ड 9th के लिए इस चैप्टर के सारे वीडियोस का जो प्लेलिस्ट है उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आई होप कि अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी। तो मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहें। गुड बाय।